अपना तन मन धन लगा करके पूर्ण रूप से इस ट्रेनिंग को पूर्ण करेंगे और अच्छे से अच्छा ज्ञान अर्जित करके आप इसको एग्जाम देंगे, पास करेंगे। नो डाउट सिर्फ 4 पोस्टें हैं। आप लोग 225 से ऊपर हैं, जिसमें 81 SC/ST एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए एक एक पोस्टें हैं। ये एग्जाम तो यूपीएससी से भी टफ हो गया। यू कैन से दैट मोर देन 60 boys for one post. Ratio is like this. While in UPSC it is 50 versus 1. तो कहने का मतलब ये कि एग्जाम कठिन है, हम लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अपने मेहनत से आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। अब वही बात कि मुझे जनरल नॉलेज पे पहला लेक्चर देना। देखिए जनरल नॉलेज और विशिष्ट नॉलेज में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, मतलब आपको हर विषय पे थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और विशिष्ट ज्ञान किसका होना चाहिए? अपना सब्जेक्ट विशेष, पर्टिकुलरली जो हमारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, सिग्नलिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, इसके ऊपर हमारा विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि आपको सामान्य ज्ञान जो कि इस एग्जाम से थोड़ा सा रिलेवेंट होगा, उसके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता सकता हूँ। अब आप ये भी जानते हैं सामान्य ज्ञान कहने को सामान्य है, लेकिन दायरा कितना बड़ा है। कक्षा 1 से लेकर के यूपीएससी के एग्जाम तक सामान्य ज्ञान पढ़ाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि सामान्य ज्ञान का दायरा कितना बड़ा है। आप अगर ये सोचते हैं कि 2 घंटे में वो सामान्य ज्ञान को समेट लिया जाएगा, तो माफ करिएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। यूपीएससी की तैयारी के समय एक साल लग जाता है सिर्फ सामान्य ज्ञान पढ़ने में, बिकॉज विशिष्ट सामान्य ज्ञान इतना विशिष्ट हो जाता है। तो इस एग्जाम में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप बहुत डीप नॉलेज रखें हर विषय की, अदर देन योर टेक्निकल में तो रखना ही है, लेकिन हर चीज का छोटा छोटा एक सामान्य नॉलेज होना चाहिए। अब हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या एग्जाम में रेलवे प्रशासन आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज, थोड़ा करंट अफेयर्स, इन सब के बारे में आप लोगों को थोड़ा एक ज्ञान हो। करंट अफेयर्स तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं करंट अफेयर्स में, रोज कुछ न कुछ इस देश में होता ही रहता है। तो उतना सारा के ऊपर टैब रखना, उस पर ज्ञान रखना संभव नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी भारत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसमें पूछा जा सकता है भाई कहाँ पे, किस लोकेशन पे हुआ, या फिंगर 4 टू फिंगर 8 क्या है। इस तरह की छोटे छोटे चीजें पूछी जा सकती हैं। उसी तरह सपोज करिए कि किसी ने पूछ लिया कि भाई अभी चमोली में जो दुर्घटना हुई वो कौन से थर्मल पावर प्रोजेक्ट, किसका प्रोजेक्ट था, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। आजकल थोड़ा बहुत जो एक विशिष्ट प्रकृति का आंदोलन चल रहा है, उसमें पूछा जा सकता है किस बिल के अगेंस्ट में आपको आंदोलन चल रहा है। मतलब दिस मच लिटिल बिट नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स जो आज की तारीख में चल रही है। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कौन सा सामान्य ज्ञान अच्छा। हेलो हेलो चलिए, तो देखिए ज्यादातर हमारे सवाल जो है ना,
वो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए होंगे, थोड़े बहुत विश्व से भी होंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि एक एक टॉपिक में उठाऊंगा, उसके ऊपर मैं 8-10 क्वेश्चंस जो हैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम ऑनलाइन मोड में हैं, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो पा रहा है, वन वे लेक्चर हो गया है ये, इसमें मैं आपसे फीडबैक नहीं ले पा रहा हूँ। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि अगर आपका कोई विशिष्ट सवाल है तो आप चैट में डाल दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा उसको बाद में रिप्लाई करने का। सभी जो भी मैं आपको बताना चाहता हूं उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखना संभव नहीं होगा, क्योंकि लिखते लिखते ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। टेक्निकल लैंग्वेज या टेक्निकल चीजों को ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाना तो संभव होता है, लेकिन जीके में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स क्वेश्चन होते हैं, हर एक चीज का बताना संभव नहीं होगा। तो पहला चीज मैं आपको लूंगा, हिंदी में आप लोग कंफर्टेबल है या डू यू वांट इंग्लिश? हिंदी सर, हिंदी बराबर है। हिंदी में कंफर्टेबल है ना आप लोग? जी सर। गुड, जी सर, हिंदी में कंफर्टेबल है। राइट, थैंक यू वेरी मच। मैं मुख्य मुख्य टॉपिक लिखूंगा और उसके ऊपर मैं छोटे छोटे सवाल आपसे बताऊंगा आपको कि किस तरह की चीजें हम पूछना चाहते हैं। अच्छा, आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, मैं आपको एक पीडीएफ फाइल फॉरवर्ड करूंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट, डोंट फील कि हमने जो दिया है उसी में से सवाल आएगा, बिकॉज जनरल नॉलेज इज वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, apart from this you have to study something more. लेकिन डाउनलोड करना पड़ता है। मैं अपना मतलब मैं किया था, मेरा स्टार्ट ही नहीं। कौन सा ये लैपटॉप? मेरा तो 32। If you don't mind, मैं जरा सा अपना ब्लूटूथ लगा लेता हूँ, so it will be easy. आप भी हमने कर दो, ये हमने कर दिया, फिर आपको देखो। सर ऑडियो वीडियो आना बंद हो गया। नो ऑडियो वीडियो सर। हेलो, ऑडियो वीडियो आना बंद हो गया सर। ऑडियो वीडियो आना बंद हुआ तो अभी देखिए, अभी ऑडियो आ रहा है क्या?
सर यस सर यस ऑडियो आ रहा है? सर बट सर क्लियर नहीं आ रहा, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा सर। हाँ ऑडियो क्लियर नहीं है? यस सर। वीडियो भी आ रहा है वीडियो दोनों ठीक है। सर वीडियो फ्रीजिंग हो रहा है। भाई ऐसे ही है ना ये? इधर का ओके, ठीक है, ऑन कर दो। नो ऑडियो वीडियो सर। आपकी आपकी आवाज मुझे आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर ऑडियो तो क्लियर है। हाँ सर आवाज आई, वीडियो नहीं है। अच्छा, हाँ वीडियो भी आएगा, वीडियो ऑन करें। अभी वीडियो क्लियर हुआ है? ऑडियो वीडियो दोनों आए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नाउ वी कैन स्टार्ट। देखिए, पहला टॉपिक मेरा रहेगा भारत के स्थान व नगर। तो भारत के प्रसिद्ध स्थान और नगर में, जैसे मैं आपको बताऊं, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ था? ये पंजाब में था पहले, जो अब पाकिस्तान में चला गया। इस स्थान पर खुदाई में सिंधु घाटी के सभ्यता के नगर के खंडहर प्राप्त हुए थे। दूसरा, कांचीपुरम, कहाँ पे? मद्रास से 45 किलोमीटर दूर। यह नगर कई हिंदू राजाओं की राजधानी रहा है। आप लोग लिख रहे हैं या हेलो, आप लोग लिखना प्रेफर करेंगे या छोटे छोटे खाली जगह के बता दे, वो कहाँ से रिलेटेड है आप लोग याद कर लेंगे? लिख रहे हैं, जगह बता दीजिए सर। अब कर लेंगे सर। कोई बात नहीं। जैसे जंतर मंतर कहाँ पे है? ये जयपुर में है। जयपुर क्या करता है? हाँ, दोनों जगह है। ये वेधशाला। वैसे हम प्रयास करेंगे कि ऐसे सवाल ना दिए जाए जिसमें एम्बिग्यूटी हो, जिसमें आपको दोनों उत्तर में कंफ्यूजन हो जाए। और अगर ऐसा कहीं आपको लगता है कि दोनों उत्तर सही है, तो उसको हम ऑप्शन में लिखेंगे कि ए और बी दोनों। जैसे ए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में लिखेंगे ए और बी दोनों सही। तो ऐसा नहीं है, जहां एम्बिग्यूटी होगी वहां हम क्लियर करेंगे। गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद से 3 मील दक्षिण में है। यहाँ पर हीरो की खान थी किसी समय। दलाल स्ट्रीट, मुंबई। दयालबाग, दयालबाग आगरा में है। ये सब भारत के महत्वपूर्ण स्थान है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है, जैन लोगों का मंदिर है। फिरोजाबाद, यह आगरा जिले का कस्बा है, लेकिन फेमस है चूड़ियों के लिए। इसी तरह वैशाली, यह बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध स्थल था। राउरकेला, सांभर झील, राजस्थान में नमक की झील